सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिंदास जबरदस्त होंगे। चलो चलते हैं खास टॉपिक के। आज हम खास टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा यह टॉपिक है आज माइंड, मस्तिष्क। इसके बारे में डिटेल में रिसर्च करते हैं कि ये पूरे दिन हमारे को किन किन विचारों को सोचने पर, करने पर मजबूर करता है। पर डे पर बने रहे मेरे साथ। अगर मजा आ जाए तो कमेंट करके बताना। ये मस्तिष्क, ये विचार कहाँ से आते हैं? विचार वहाँ से आते हैं। मतलब ये कि आप जो पूरे दिन सोचते हैं आप वैसे बन जाते हो। आपके दिमागों में वैसे विचारों का घर बन जाता है। वैसे आपके जुबानों से, वैसे आपके मुंह से वचन निकलने लग जाते हैं, या नेगेटिव हो या पॉजिटिव। या इसका मेन रीज़न यही है। आप जो करते हैं पूरा दिन, आप जो सोचते हैं पूरा दिन, आप वैसे ही बन जाते हो। आपका उसका उसका दिमाग में उसके लिए घर ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके लिए एवरेज ज़्यादा बढ़ जाती है। चलो, आप कहीं ऐसे विचारों से घिरे पड़े तो नहीं है, ऐसे नेगेटिव विचारों से कि आज मेरा दोस्त के साथ ऐसे लड़ाई होने वाली थी या लड़ाई हो चुकी थी। अगर वो ये बोलता तो मैं उसकी दो ऐसे कर देता, या उसने ये बोल रहा था तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। या फिर कोई अपने रिलेशनशिप वाले, कई बार ऐसे मेरे साथ उसकी लड़ाई होने वाली थी, कई सारे उल्टा सीधा बोलता रहता है, मैं उसको बर्दाश्त करता रहता हूँ। या फिर मैं उसको रिप्लाई नहीं करता हूँ, या फिर मैं रिप्लाई देता हूँ तो मैं हद से ज़्यादा नहीं बढ़ पाता हूँ। क्या आप ऐसे विचारों को नेगेटिव या पॉजिटिव या ऐसे विचारों से सोचते रहते हो क्या पूरे दिन? एक काम करना, आप सोने से पहले पेन एंड पेपर लेना, उसमें डिटेल में लिखना कि आज पूरे दिन किस बारे में रिसर्च कर रहा था मैं। मेरा दिमाग विचारों को पूरे विचार किसके बारे में पूरे दिन सोच रहे थे, डिटेल में लिखो कापी में। दूसरे दिन रिपीट, फिर वही करो। आज क्या मेरे दिमाग ने क्या रिसर्च किया, किसके बारे में ज़्यादा सोच रहा था। कम से कम 50% 70% किसके बारे में सोच रहा था, लिखो डिटेल में। 2 दिन हो गए, तीसरे दिन उसको डिटेल में पढ़ो। अगर ये आपके लिए उचित है तो रखो उसको। अगर वो आपको सक्सेस की जर्नी बताता है, आपको माइंड ब्लोइंग करता है, आपको प्रोग्रेस दिलाता है भविष्य में, तो उसको रखो। उसके बारे में रिसर्च डबल करो 50% तक। अगर आपको जानते हैं इसको कुछ नहीं मिलने वाला है, इसकी मेरे बिजनेस में, मेरे लाइफ में दुख भरने वाला है, परेशानी प्रॉब्लम खड़ी होने वाले हैं, तो उसको आज से उसको वहीं पे काट के वहीं से तीसरे दिन से पॉजिटिव सोचना चालू करो। क्या सोचना चालू करो? जो आप भविष्य में बनना चाहते हो, जो आप करके दिखाना चाहते हो, उन लोगों को रिसर्च करो। उसके बारे में दिमाग में बत्ती बना के रख दो, दिमाग में घर बना के रख दो उनके लिए। और पुराने जो भी विचार हैं जिनके बारे में कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला, उनको डिलीट करो। पहला रिसर्च तो ये हुआ। दूसरा टॉपिक, फोकस की पावर मैं पहले ही बता चुका हूँ। फोकस एक ऐसी चीज़ है जिस पे डालते हो ना, एक ऐसा लेंस है ना जिसका सामने रखने से वो चीज़ डबल करके देता है। अर्थात ये बोलने का प्रयास ये कर रहा हूँ मेरे प्रियजनों, जिस चीज़ पर आप फोकस करते हो, जिस चीज़ पर आप फोकस लेके जाते हो अपना ना, वो आपको बड़ा करके दिखाता है, लाइफ में बड़ा करके देता है आपको। अर्थात ये, अगर आप रिलेशनशिप में ध्यान दोगे तो प्यार बढ़ जाएगा अपनों के साथ। अगर आप बिजनेस में ध्यान दोगे तो इनकम बढ़ जाएगी आपकी मेरे भाई।
अगर आपका फोकस, अगर आपका ध्यान नेगेटिव विचारों जैसे अपनी प्रॉब्लम बताते रहोगे दुनिया को, आज मेरे साथ ये हुआ, परसों ये हुआ, 2 साल से ये हो रहा, बोलते जाओगे, 10 लोगों को बताते जाओगे, ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होगी मेरे भाई, बढ़ती जाएगी। प्रॉब्लम का पिटारा बनता जाएगा, महाभारत बनता जाएगा दिमाग में, और कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ाई में ध्यान दोगे तो नॉलेज बढ़ जाएगी आपके। विचार आपको करना है कौन सी पढ़ाई में ध्यान देना है, कौन से रास्ते पे ध्यान देना है जिससे आपका नॉलेज बढ़ जाए। कमेंट करके बताना। तीसरा टॉपिक ये है, आप लोगों को, हम लोगों को सेटलमेंट एडजस्ट होने की आदत पड़ी हुई है। सेटलमेंट होने की आदत पड़ी हुई है हम लोगों को। सेटलमेंट के ऊपर मैं थोड़ा 2 वाक्य बताना चाहता हूँ आपको स्टोरी के माध्यम से कि सेटलमेंट आज से आपको होना है या नहीं। चलो चलते हैं। एक कॉलेज के 4-5 कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने जाते हैं। इंटरव्यूअर को उनमें से 4-5 जनों में से एक कैंडिडेट्स ज़बरदस्त, सुंदर, फर्स्ट क्लास नॉलेज वाला लगता है। उसको बोलता है, उनको हायर करता है जॉब के दौरान कि आप सैलरी कितनी लेंगे। उन्होंने कहा हम सैलरी तो इतने लेंगे, यानी कि 1 लाख रुपए सैलरी लेंगे। तो इंटरव्यूअर बोलता है यार इतना नहीं दे पाएंगे हम, सॉरी, हम ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो कैंडिडेट क्या बोलता है कि इससे बढ़कर मिल सकता है, 50 का 60 हो सकता है। इंटरव्यूअर बोलता है कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, हो जाएगा। तो सोचो मेरी बात, अगर जो बंदा 1 लाख रुपए की सैलरी सोच के गया था कि मुझे 1 लाख से कम की नौकरी नहीं करूँगा या 1 लाख रुपए तनख्वाह होनी चाहिए, तो उसको क्या उस सैलरी से, उस जॉब से 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी या 50,000 से ज़्यादा मिलेंगे उसको? कमेंट करके बताना। सच बात बताऊं, उसने यहाँ पे क्या किया, एडजस्ट, सेटलमेंट हुआ बंदा। हर किसी के घर वाले बोलते हैं, हर किसी के रिलेशनशिप वाले बोलते हैं, सेटलमेंट होने के लिए बोलते हैं। हर जगह पर ये दिमाग है हमारा, सेटलमेंट होने के लिए करता है हमारा को। या वो अच्छा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, इससे कोई लेना देना नहीं है, पर लेकिन सेटलमेंट होना है तो होना। सच बताऊं आपको, जो आपकी कीमत है ना, आपका नॉलेज है ना, इसकी सेटलमेंट कैसे करना, क्या करना, कितनी कीमत है आपकी, ये आपको स्वयं डिसाइड करना हो। अगर वो बंदा सेटलमेंट नहीं होता, तो कहीं दूसरी जगह चले जाता। 1 लाख क्या उसको 10 लाख मिल सकते थे उसको। एक जगह नहीं 10 जगह रिसर्च करता जॉब के लिए, लेकिन मिलते जरूर। पर लेकिन क्या बंदा सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट होने की हैबिट पड़ी थी। तो अपनी वैल्यू, अपनी कीमत आपको स्वयं बनानी है, आपको स्वयं बनानी पड़ेगी। चौथा टॉपिक, स्पेंड योर टाइम। आप किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो? आपके जो फोन में कॉन्टैक्ट नंबर है ना, उनमें से 10 कॉन्टैक्ट नंबर फेवरेट ग्रुप में डालो, जिनके तरह आप, जिससे आप नॉलेज लेना चाहते हो, जिससे आप बनना चाहते हो, इसको आप जैसे नॉलेज लेना चाहते हो, उनको फेवरेट
ग्रुप में डालो, उनसे चाहे पर डे हो चाहे हफ्ते में हो, एक बार कांटेक्ट अवश्य करो, नॉलेज लो उनसे। इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करता हूँ मैं। अगर आपके 5 दोस्त हैं ना, चाहे वो फैमिली से हो चाहे अदर हो, कहीं से भी हो, अगर आप 5 दोस्त हैं ना जिनके साथ आप पूरे दिन टाइम स्पेंड करते हो, तो उनकी इनकम लिखो पहले, तो कितनी इनकम है उनकी। उसके बाद डिवाइड बाय 5 कर दो, आपकी इनकम निकल जाएगी भाई। उनकी पूरे मोहल्ले में, पूरे सिटी में इज्जत देखो, एक कितने, एक कितनी, एक कितनी, एक कितनी है। डिवाइड बाय 5 कर दो, आपकी इज्जत आ जाएगी मेरे भाई। उनकी नॉलेज देखो, उनका टैलेंट देखो, अच्छा या बुरा है। डिवाइड बाय 5 कर दो, आपका टैलेंट निकल जाएगा। अब डिसाइड करो आप कौन से मेंबर को रखने चाहते हो कांटेक्ट में से, सबसे फेवरेट ग्रुप में। ये आपको तय करना होगा। एक मेंबर आपके पास 5 लाख वाला है ना, 5 लाख इनकम वाला है ना, वहीं पे तो आपकी एवरेज बढ़ जाएगी मेरे भाई। आपकी एवरेज बढ़ जाएगी भाई, आपकी एवरेज कम से कम 1 लाख तक पहुंच जाएगी। क्यों? इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे 2 रूम में, उसमें एक में गैस फुल भरी है, एक में गैस आधा भरी है। एक में गैस फुल भरी है, एक में गैस आधा भरी है। तो धीरे धीरे करके होगा क्या, जिस रूम में गैस ज़्यादा है ना, वो धीरे धीरे करके अक्रॉस होती जाएगी, और बगल वाले रूम में, आधे वाले रूम में भर जाएगी। सिंपल हो जाएगा पानी की तरह कुछ दिनों बाद। अर्थात ये कहने का प्रयास ये कर रहा हूँ, अगर आपको वो दोस्त मिल गया नंबर 1 नॉलेज वाला, नंबर 1 बिजनेस वाला, तो उसका नॉलेज, आपका नॉलेज बराबर हो जाएगा कुछ दिनों बाद। सोचा आपने? हाँ भाई, बताओ कैसे होगा? कुछ नहीं होने वाला, ऐसे नहीं होने वाला। पहले तो सबसे बड़े जने, सबसे बड़े आदमी, बिजनेसमैन वाले, उनके पास ये टाइम होता नहीं है। अगर वो उनके पास टाइम होता भी हो तो एक्सेप्ट नहीं करते किसी को। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जाओ उनके पास, ढूंढो, उसके पास फ्री में काम करो कुछ दिनों तक, सीखो उनसे, नॉलेज सीखो। नंबर 1 नॉलेज मिलेगा वहाँ से आपको। सीखो उनके साथ, फ्री में रह के सीखो। वो आपको तो धीरे धीरे के डिटेल में बताने लग जाएगा कहाँ क्या, कैसा क्या हो रहा है। उनको पता है, वैसे तो उनको पता है कि अगर मैं इस चीज के साथ रहूँगा तो मैं इसकी जैसे बन जाऊँगा। उनको अच्छी तरह ये बात होती है कि मैं इनके साथ रहूँगा तो मैं ऐसे ही बन जाऊँगा जैसे ये है, जिस स्थिति में ये है मैं वैसे बन जाऊँगा। वो अपना समय नहीं देगा। तो पहले तो आपको किसी भी परिस्थिति में आपको 1 सेकंड नहीं देगा पर डे के हिसाब से। जब आपको उसकी लत लग जाएगी ना, हर टाइम पे, कुछ महीनों बाद आपकी आवश्यकता पड़ेगी उनको। आप धीरे धीरे करके उनके नॉलेज को सेटलमेंट करने की आवश्यकता, क्षमता रख सकते हो, फिर तब जाके आपका तालमेल खा सकता है। टॉपिक नंबर 4, आप वो हर चीज अचीव कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। आप वो हर चीज प्राप्त कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। लेकिन अगर आप हर चीज सोच सकते हो तो आप दुनिया में कुछ भी पा सकते हो। एक डायलॉग आपके अपने दिमाग में फिट करके रखना है कि मैं कर तो कुछ भी सकता हूँ, कर भी कुछ भी सकता हूँ, लेकिन करके दिखाना, एक्शन लेना है, एक्शन टेकर बनना है। नॉलेज लिया, खाया पिया, खिचड़ी पकाई, सुबह भूल गया है, ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। अप्लाई करो, लाइफ में अप्लाई करो, धड़ 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 धड़। तो चल, इतने देर की वीडियो चल गई है मेरे,
आपको बहुत डिस्टर्ब हो रहा होगा। क्यों? माइंड ऐसा है ना कि एक जगह पर टिक के नहीं रखता है। विचार है ना ऐसे कि हर विचार को ग्रहण नहीं कर पाता कुछ बहुत टाइम तक। इनको आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, पर डे हिसाब से हैबिट डालनी पड़ेगी आपको। इसके बारे में मैं डिटेल में पहले भी बात कर चुका पहली वीडियो वाले में। तो चलो आपको ये माइंड ब्लोइंग वाला दिमाग में क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, ऐसा टॉपिक आपको अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आप कहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर हमें आज से अप्लाई करना पड़ेगा या फिर कि क्या प्रैक्टिस, क्या फ़ायदे होते हैं हमारे को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि ये नॉलेज किसी अदर लोगों को भी मिलना चाहिए तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बताइए इस वीडियो में सबसे अच्छा आपको क्या लगा, कमेंट करके बताना। और कौन सी वीडियो आप मेरी देखना पसंद करते हो, कमेंट करके बताना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी जबरदस्त ताबड़तोड़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हो।